अभी हाल ही में साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कवरी की है एंटी मैटर को लेकर। जी हाँ, एक ऐसी मिस्टीरियस सब्सटेंस जो कि यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में बहुत ही भारी मात्रा पर प्रेजेंट थी। एंटी मैटर मैटर की ही अपोजिट फॉर्म है, जिससे कि सारे प्लैनेट्स स्टार्स बने हुए हैं। बिग बैंग के टाइम जब हमारी यूनिवर्स फॉर्म हुई थी तब दोनों ही एंटी मैटर और मैटर इक्वल अमाउंट्स पर प्रेजेंट थी। लेकिन आज के दिनों में जहां पर मैटर हर एक जगह मौजूद है, एंटी मैटर को मिलने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बोले तो ये इम्पॉसिबल आज हो जाए। सर्न के लैब में किए गए एक लेटेस्ट स्टडी ने ग्रेविटी की रिस्पॉन्स दोनों ही मैटर और एंटी मैटर पे कैसी होती है यही दर्शाती है। सदियों से हमारे फिजिसिस्ट्स अपने बालों को खुजलाते आए हैं क्योंकि वो मैटर और एंटी मैटर की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ दोनों की एक्सप्लेनेशन चाहते थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर एक एप्पल को पकड़ ले तो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स पे ये नीचे जाती है, तो वैसे ही हमें ये लग सकता है कि एंटी मैटर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ऊपर जाएगी शायद से, बट ऐसा नहीं है। रिसेंटली जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि मैटर हो या फिर एंटी मैटर दोनों ही ग्रेविटी के रिस्पॉन्स पे नीचे ही जाती है। ये आज तक की फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है और ये चीज़ पहली बार कन्फर्म हुई है कि एंटी मैटर जो है वो नीचे ही गिरती है। लेकिन यहाँ पर हमारे सवाल खत्म नहीं होते हैं, बल्कि इसी से तो द्वार खुलते हैं। जैसे कि अगर वो दोनों ही नीचे गिरते हैं तो क्या दोनों ही सेम स्पीड के साथ नीचे गिरते हैं? बिग बैंग के टाइम में जितनी मैटर थी उतनी ही एंटी मैटर सेम क्वांटिटी पे प्रेजेंट थी और ये मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के साथ एनाइलेट करके खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा ही बिग बैंग के टाइम भी होना चाहिए था। ये दोनों को एक दूसरे के साथ कैंसिल करना चाहिए था और अंत में सिर्फ और सिर्फ लाइट ही बचती। बट ऐसा क्यों नहीं हुआ, यही फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर हम मैटर और एंटी मैटर दोनों की डिफरेंसेस को ज़्यादातर स्टडी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम की सल्यूशन पा लेंगे। शुरुआती दिनों में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके तहत ये जो मैटर थी इसने टेक ओवर कर लिया था एंटी मैटर के ऊपर और इसीलिए आज हमें ज़्यादातर मैटर ही दिखती है। और ये कैसे ग्रेविटी के साथ बिहेव करते हैं, यही तो मेन बात है। अगर हम इसे ही पता लगा लेते हैं तो फिर हम यूनिवर्स के राज खोल पाएंगे। ऐसा स्विट्जरलैंड में बेस्ड सर्न के रिसर्च टीम के एक मेंबर डॉक्टर डैनियल हॉजकिंसन का कहना है। उनका ये भी कहना है कि हमें ये अभी तक नहीं पता है कि हमारी जो यूनिवर्स है ये कैसे मैटर डोमिनेट हो चुकी है और यही हमें फर्दर एक्सपेरिमेंट्स करने में मोटिवेटेड रखती है। ज़्यादातर एंटी मैटर जो है ये यूनिवर्स में ही टहलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। तो इसीलिए एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन एंटी मैटर के साथ। इसीलिए जो सर्न की टीम थी इन्हें इसे ज़्यादा स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग फॉर्म में लाना था। प्रोफेसर जेफरी हैंक्स ने अपने लाइफ के 30 ईयर्स बिताए हैं एक ऐसी फैसिलिटी बनाने में जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से एंटी मैटर के हजारों एटम्स को बनाकर उन्हें ट्रैप कर सकती है और फिर ड्रॉप भी कर सकती है। उनका ऐसा कहना है कि ये एंटी मैटर जो है ये हमारे यूनिवर्स की सबसे कूलेस्ट और मोस्ट मिस्टीरियस स्टफ में से एक है। अभी तक हमें जितना पता चला है हम उससे एक यूनिवर्स बना सकते हैं जिसमें हम और आप जैसे लोग रह सकते हैं जो कि एंटी मैटर से बने होंगे। और इसीलिए ये इतनी इंटरेस्टिंग और मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन है कि क्या है ये चीज़ और ये कैसे बिहेव करती है। व्हाट इज़ एंटी मैटर? तो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम एंटी मैटर को समझ लेते हैं और उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली में मैटर क्या है। तो हमारे चारों ओर आप जो भी देख सकते हैं इस वर्ल्ड में, छोटे से छोटे चीज़ से लेकर बड़े से बड़े चीज़ तक, यहाँ तक कि जो एटम्स भी होती है कहीं ना कहीं वो मैटर से ही बनी होती है। और जो सबसे सिंपलेस्ट एटम है वो है हाइड्रोजन। इसी से हमारी सन की सरफेस ज़्यादातर बनी हुई है। एक हाइड्रोजन की एटम एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन से बनी हुई है जो कि इसके मिडिल पर प्रेजेंट होती है और एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि इसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा होता है। एंटी मैटर के साथ यही इलेक्ट्रिक चार्जेस अपोजिट हो जाती है। जैसे कि अगर एंटी हाइड्रोजन की बात करें जो कि एक हाइड्रोजन का ही एंटी मैटर वर्जन है और सन के एक्सपेरिमेंट में इसे ही यूज़ किया गया था। इसके मिडिल में एक नेगेटिवली चार्ज प्रोटॉन जो कि एक एंटी प्रोटॉन है वो होती है और एक पॉजिटिव वर्शन इलेक्ट्रॉन की जिसे पॉजिट्रॉन बोलते हैं वो इसके चारों ओर ऑर्बिट कर रहा होता है। सर्न हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लैबोरेटरी है जहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया था। इसी सर्न के पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में
एंटी प्रोटॉन्स को बनाया जाता है जो कि डिफरेंट पार्टिकल्स को कोलाइड करने के बाद प्रोड्यूस होती है। ये पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं तो इनकी स्पीड लाइट के स्पीड के बहुत ही नज़दीक पहुंच जाती है, तो ऐसे में ये बहुत ही फास्ट हो जाती है और इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो पहला स्टेप होता है वो है इनको स्लो डाउन करना, जो कि हमारे रिसर्चर्स पहले उन्हें एक रिंग के शेप में भेज कर करते हैं। इससे उनकी एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है और वो एक मैनेजेबल स्पीड पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो एंटी प्रोटॉन होती है और पॉजिट्रॉन, इन्हें भेजा जाता है एक जायंट मैग्नेट के अंदर, जहां ये एक दूसरे के साथ मिक्स किए जाते हैं, जिससे हजारों एंटी हाइड्रोजन की एटम्स बनती है। बहुत सी थियरीज ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जो एंटी मैटर है वो ऊपर फॉल करेगी, यानी कि ऊपर जाएगी, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करेगी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में आज से करीबन 100 साल पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि एंटी मैटर जस्ट लाइक मैटर बिहेव करेगी और वो नीचे ही जाएगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर। उनके प्रेडिक्शन के 100 साल बाद ये सर्न में हुए गए एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म कर दिया है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज एक्चुअली राइट। लेकिन बस एंटी मैटर ऊपर नहीं जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नीचे उतनी ही रेट से आती है जितनी की मैटर। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे रिसर्चर्स अपने एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल पर अपग्रेड कर रहे हैं, जहां पर वो इन दोनों की नीचे गिरने की रेट को कंपेयर करेंगे और होपफुली हमें हमारी क्वेश्चन की आंसर एक दिन शायद से मिल ही जाए, जिससे हमें हमारे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस का पता चल पाए। तो अपडेट के लिए बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।